इंडिया चाइना से सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी में इतना पीछे रह चुका है कि चाइना से compete करने में 50 साल से भी ज़्यादा लगेंगे। इंडिया सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी में इतना पीछे है कि 2011 में इंडिया को रशिया से एक सबमरीन को किराए पर लेना पड़ा था और 2025 में फिर से लेने वाली है। इंडियन नेवी आज पूरे वर्ल्ड में 7वीं सबसे पावरफुल नेवी मानी जाती है। वहीं चाइना यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सबमरीन्स हैं 70, जिसमें 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। वहीं इंडिया के पास सिर्फ 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें सिर्फ 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। और चाइना की सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। इसीलिए इसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा और टेक्नोलॉजी। इंडिया का टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है $78 बिलियन, जबकि चाइना का इससे लगभग 4 गुना ज़्यादा है $292 बिलियन। सबमरीन्स को बनाने में 5000 करोड़ का खर्चा आता है और न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में 30,000 करोड़। पर आखिर इन सबमरीन्स में ऐसा क्या होता है कि इनको बनाने में इतना पैसा लगता है? और प्रॉब्लम सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडियन नेवी ने अभी 77,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया है सबमरीन्स को बनाने के लिए। असल प्रॉब्लम तो टेक्नोलॉजी है। सबमरीन्स को बनाने में 7 साल का टाइम लगता है और न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में 10 से 15 साल का। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबमरीन्स को बनाने में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है। ये सबमरीन्स इतनी पावरफुल होती हैं कि पानी के अंदर से ही किसी भी देश पर कहीं से भी न्यूक्लियर मिसाइल दाग सकती हैं और उस देश को ख़त्म कर सकती हैं। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। पर आखिर इन सबमरीन्स के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जो इतनी खतरनाक होती है? इंडिया के पास अभी अरिहंत क्लास की सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं, जिसका पूरा कंट्रोल सिस्टम 2009 में टाटा ने बनाया था। इंडियन नेवी ने सबमरीन्स को बनाने के लिए 6 प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, जिसमें 5 प्रोजेक्ट्स में न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाई जा रही हैं और एक प्रोजेक्ट के अंदर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। टाटा 3,200 करोड़ कर्नाटका में एरोस्पेस और डिफेंस पर इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिसमें से 300 करोड़ सिर्फ रिसर्च पर खर्चा किया जाने वाला है और साथ में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और एडवांस वेपन्स भी बना रहा है। और ये इंडियन नेवी के कौन कौन से फ्यूचर प्लान्स हैं और ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स में क्या फ़र्क होता है? और आखिर इन सबमरीन्स में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जिसके वजह से इसे बनने में 15 साल का टाइम लग जाता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो टाटा और इंडियन नेवी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को जानने से पहले हमें सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी समझनी होगी, तभी हम प्लान्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सबमरीन्स 3 तरह की टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती हैं, इसलिए इसके 3 टाइप्स होते हैं: कन्वेंशनल, AIP और न्यूक्लियर पावर्ड। न्यूक्लियर पावर्ड को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स और न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। कन्वेंशनल यानी डीजल इलेक्ट्रिक वो सबमरीन्स होती हैं जो बैटरी से चलती हैं। ये सबमरीन्स डीजल से अपने अंदर लगी हुई बैटरीज को चार्ज करती हैं और ये बैटरीज 2 दिन तक पानी के अंदर इन सबमरीन्स को चला सकती हैं, जिसके वजह से हर 2 दिन के बाद बैटरी को चार्ज करने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है और ये जल्दी रडार के पकड़ में आ जाती हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ती है AIP टेक्नोलॉजी की। AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एक ऐसा इंजन होता है जिसे डीजल से इलेक्ट्रिक बनाने में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से AIP सबमरीन्स को पानी के ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ये 15 दिन तक आराम से पानी में रह सकती हैं। इंडिया के पास AIP की टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर हाल ही में DRDO ने इसे सक्सेसफुली बना लिया है। तीसरी टाइप की सबमरीन्स होती हैं न्यूक्लियर सबमरीन।
जो जितना चाहे उतने दिनों तक या सालों तक पानी में रह सकती हैं और पानी के अंदर से ही घातक हमले कर सकती हैं। सबमरीन क्रू का खाना लेने के लिए इन्हें हर 3 महीने पर बाहर आना पड़ता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स भी 2 तरह की होती हैं। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जो कि पानी के अंदर ही अंदर टॉर्पीडो मार सकती हैं और दुश्मन के शिप्स को गिरा सकती हैं। दूसरी और सबसे खतरनाक सबमरीन्स होती है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिनके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स लोड होते हैं। ये सबमरीन कहीं से भी किसी भी देश पे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है और देश को तबाह व बर्बाद कर सकती है, इसलिए इसको सबसे खतरनाक माना जाता है। दोस्तों, इंडिया के पास टोटल 16 सबमरीन्स हैं और नेवी ने इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है: शिशुमार, सिंधु घोष, कलवरी और अरिहंत। इनमें शुरुआत के 3 कन्वेंशनल हैं, यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं। शिशुमार क्लास में जर्मनी की बनाई हुई 4 सबमरीन्स हैं। सिंधु घोष क्लास में रशिया की बनाई हुई 7 सबमरीन्स और कलवरी क्लास में फ्रेंच डिजाइन और इंडियन मेड 5 सबमरीन्स। इसके बाद आती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की क्लास, अरिहंत क्लास। इसके अंदर 2 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं, INS अरिहंत, जो कि अभी आर्म्ड है K-15 बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल से, जिसकी रेंज 750 किलोमीटर से 1900 किलोमीटर है। लेकिन इंडियन नेवी एक और क्लास बना रही है, S5 क्लास, जिसके अंदर 3 और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 10,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया जा चुका है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स के बारे में, जो कि अकूला क्लास के अंदर आता है। इसके लिए इंडिया ने रशिया से 2011 में ये सबमरीन 10 साल के लिए लीज यानी किराए पे लिया था, जिसे 2011 में वापस भेज दिया गया और 2025 में फिर से 10 साल के लिए दूसरी सबमरीन लीज पर ली जाएगी 2035 तक। और अभी इंडिया के पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन नेवी अपनी कोई भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं बना रही। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को बनाने के लिए इंडिया ने प्रोजेक्ट 75 अल्फा लॉन्च किया है, जिसके अंदर 6 सबमरीन्स बनाई जाएंगी। इसके अलावा इंडियन नेवी ने AIP सबमरीन्स और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाने के लिए कलवरी क्लास, प्रोजेक्ट 75 I क्लास और प्रोजेक्ट 76 क्लास लॉन्च किया है। कलवरी क्लास में 3 सबमरीन्स बनाई जाएंगी AIP टेक्नोलॉजी के साथ। प्रोजेक्ट 75 I में डीजल इलेक्ट्रिक जर्मन और स्पेनिश सबमरीन्स खरीदी जाएंगी और प्रोजेक्ट 76 में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को पूरी तरह से इंडिया में बनाया जाएगा। दोस्तों, बाकी आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है आपके लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए